हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा आज फिर आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर के आई हूँ। नया चैप्टर, नया टॉपिक, पार्टनरशिप। ये पूरी बुक है पार्टनरशिप की आपके पास। आपकी बुक में जो आपका फर्स्ट वॉल्यूम 1 है वो NPO प्लस पार्टनरशिप। NPO I have already described to you. Now I have start partnership today, from today. देन पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मीनिंग और थोड़ी सी समरी और थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन होगा, तभी न्यूमेरिकल क्लियर हो पाएंगे बच्चे, राइट, है ना। तो पार्टनरशिप की मीनिंग से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे पार्टनरशिप इसके नाम से क्लियर है कि 2 और मोर पर्सन्स। ये आपको मेरा ये लिखा हुआ एकदम क्लियर हो रहा होगा। आप इसका चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें 2 मतलब मिनिमम जो होते हैं वो तकरीबन 2 लोग होने चाहिए, 2 से नीचे नहीं होने चाहिए। अगर एक होगा तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी, ठीक है। 2 पर्सन होने चाहिए और कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम 20, 2 से लेकर 20 तक। अगर कोई बैंकिंग बिजनेस है तो उसमें 2 से लेकर सिर्फ 10 है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उसमें सिर्फ 2 से लेकर कितने होंगे? 10 होंगे। और अगर फर्म होती है जो हमारी वैसी वाली जो इंडस्ट्रियल रहता है उसमें 2 से लेकर 20 तक है ना। ये लोग आपस में मिल करके कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस हमारा क्या कहलाता है? पार्टनरशिप होती है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये एक्ट है जिसके अंदर ये लोग काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, चलते हैं आगे। ये तो इसकी सिंपल एक छोटा सा मीनिंग हो गया जो आप लर्न कर सकते हैं। इतना तो समझ गए होंगे, इतना आप लोग खुद भी लिख सकते हैं क्या है। अब आ जाते हैं हम पार्टनरशिप डीड पर। ये डीड वर्ड होता है, पार्टनरशिप डीड। अब जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया, लेट सपोज, है ना, हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो बिजनेस, अब उस बिजनेस में होने वाले कोई भी डिस्प्यूट है, कितना कौन कैपिटल लेकर के आएगा, उसको इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, ड्राइंग कौन कितनी कर सकता है, इसके बारे में फिर सारा ये सब चीज़ें कौन सेटलमेंट करेगा। तो ये एक रिटन इसमें हम लिख लेते हैं। ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? यहाँ पर हम सारी बातों को लिख लेंगे और लिखने के बाद सारे पार्टनर्स की उस पर कंसेंट ले लेंगे। तो फिर आगे के जितने भी काम होंगे हमारे बिजनेस में वो उसके अकॉर्डिंग ही किए जाएंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड क्या हो गई? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट हो गया। रिटन डॉक्यूमेंट है और उसमें ही हमारे जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके अंदर ही सारे लिखे रहते हैं, ठीक है। इसमें कंटेंट्स भी पढ़ सकते हैं। ये जो है ये पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 के हिसाब से ही लिखा रहता है ना। ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है, इसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। इसमें सारे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं पार्टनरशिप की, और ये पार्टनर्स ही डिसाइड करते हैं, ऐसा और कोई डिसाइड नहीं करता। पार्टनर्स ही डिसाइड करते हैं अपनी ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को। इसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। चलते हैं हम आगे। अब इसमें ये कंटेंट्स हमने लिख रखे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। सिंपल है, जैसे नेम ऑफ द फर्म एंड बिजनेस, फर्म का नाम, उसका एड्रेस, नेचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स की कितनी कितनी कैपिटल उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, उस पर जो पार्टनर्स की कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट कितना कितना दिया जाएगा, है ना, जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से, या ज़्यादा है उसके हिसाब से। वैसे तो 6% प्रिस्क्राइब्ड है ना, लेकिन ये पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं। फिर ड्राइंग्स बाय द पार्टनर्स, कौन कितनी ड्राइंग्स करेगा। अब जब ड्राइंग होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना होगा, पार्टनर्स की सैलरी कितनी दी जाएगी, गुडविल का वैल्यूशन कैसे होगा, रिवैल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जब पार्टनर एक इंट्रोडक्शन करता है, माने कि आता है, एडमिशन होता है पार्टनर का, या पार्टनर्स रिटायर होते हैं या किसी की डेथ हो जाती है तो रिवैल्यूशन किया जाता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, तो वो कैसे होगा, है ना। पार्टनर्स के सारे राइट्स और ड्यूटीज़, उसकी ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना, पार्टनरशिप कितने टाइम की है हमारी, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने साल की है। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, बैंक अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा, किस बैंक के थ्रू काम किया जाएगा, ये सारी चीज़ें। डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो सेटलमेंट कैसे होगा, और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, और अगर इन केस किसी भी तरीके से इनमें आपस में लड़ाई हो जाती है तो डिस्प्यूट्स किस तरीके से सेट किए जाएंगे। क्लियर है आपको ये? इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नोट्स इसीलिए प्रिपेयर किए हुए हैं आपके लिए कि अगर आपके पास स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं है तो
प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इससे आराम से पढ़ लेंगे। ई पार्टनरशिप डीड है हमारे पास, तो ये डीड इतनी इम्पोर्टेंस पे क्यों रखती है? क्योंकि ये एक रिटन में होता है। तो अगर कोई मना करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो हम उसे दिखा सकते हैं, एविडेंस हो गया नहीं हो गया हमारे पास। और क्या होता है? अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। किसी भी तरीके की अंडरस्टैंडिंग अगर ख़राब होती है पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर हो जाते हैं, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा था, ठीक है। और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है ये सबसे बड़ा। अगर किसी भी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो इसके हिसाब से ही उसको सेट किया जाता है। समझ आ गई आपको मेरी बात? चलते हैं आगे। पार्टनर्स के कुछ राइट्स होते हैं और कुछ ड्यूटीज़ हमने एक साथ आपके लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आपको इसको क्लियर करना स्टार्ट करते हैं। एक पार्टनरशिप में एक पार्टनर के क्या क्या राइट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। क्लियर हो गया होगा आपको? बिजनेस के किसी भी काम में, मैनेजमेंट में उसको पार्ट लेने का राइट है, ठीक है, आप उसे मना नहीं कर सकते। हैज़ अ राइट टू फ्री एक्सेस टू ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड आल्सो टू एग्जामिन दैम। जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उसके या अकाउंट्स की बुक होंगी, वो उसको चेक कर सकता है, चाहे जब वो फ्री है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और वो उनको एग्जामिन भी कर सकता है, क्योंकि वो पार्टनर है उस फर्म का। तो फर्म से में होने वाली हर एक एक्टिविटीज़ पर उसका अधिकार है। हैज़ अ राइट टू कंसल्ट द मैटर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कोई भी मैटर को वो कंसल्ट कर सकता है, ये उसको राइट मिला हुआ है। हैज़ अ राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। उसको ये अधिकार होता है कि प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर कर दिया जाए, अनलेस द पार्टनरशिप डीड मेंशन अदरवाइज। इसका लाइन का क्या मतलब है? अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी रेशियो नहीं बता रखा कि इतना इतना करेंगे, तो फिर आपको इक्वली, उसको अधिकार है कि वे इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस को ही वहाँ पर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर उन्होंने रेशियो दे रखे हैं, है ना, पार्टनरशिप डीड में अगर रेशियो हमारे क्लियर है पहले ही कि ना 2:1 का देना है, 5:3 का देना है, जैसा भी हो, है ना, तो वो इस हिसाब से हो जाता है। और क्या है? हैज़ अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट 6% ऑन इज गिवन लोन। अगर उसने कोई लोन दिया है फर्म को, तो उसे 6% का इंटरेस्ट भी मिलेगा, ये भी उसका राइट है यहाँ पर, अगर उसने कोई लोन दिया है तो। और क्या है? हैज़ अ राइट टू रेस्ट्रिक्ट द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसका पूरा अधिकार होता है कि वो एक नए पार्टनर के एडमिशन पर रोक लगा सकता है, और रिटायरमेंट पर भी रोक लगा सकता है, ठीक है। और खुद का अगर रिटायरमेंट चाहे तो वो रिटायरमेंट वहाँ से कर सकता है, एंड ऑल्सो कंटिन्यू द बिजनेस, और बिजनेस को आगे कंटिन्यू करने का अधिकार, ये सब उसके पास राइट्स होते हैं। ये अब बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई कि वो किसी भी पार्टनर को अगर एडमिशन देने से रोक सकता है, रिटायरमेंट करवा सकता है, या रिटायरमेंट अपना भी ले सकता है, और बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। ये तो हो गए राइट्स हमारे। इतने सारे राइट्स हैं तो फिर ड्यूटीज़ भी तो होती हैं इनकी। ड्यूटीज़ क्या है? मस्ट बी जस्ट एंड द फेथफुल टू अदर पार्टनर। सारे पार्टनर के साथ हम कैसे होंगे? जस्ट होंगे, फेथफुल होंगे। ही इज़ बाउंड टू इंडेमनिटी फॉर द लॉस कॉज्ड बाय हिज विलफुल नेग्लेक्ट। अगर विलफुल नेग्लेक्ट, जानबूझ के अगर आपने ऐसा कुछ काम किया है जिससे फर्म को लॉस हुआ है, तो वो लॉस तो आपको भरना ही भरना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी अगर प्रॉफिट में अगर पार्टनर्स की हिस्सेदारी होती है तो लॉस में भी होती है, तो ड्यूटीज़ होती हैं आपकी, ठीक है ना भाई। जब प्रॉफिट आप ले रहे हो तो लॉस भी आपको लेना ही पड़ेगा। इसीलिए बार बार हर जगह नाम खाली प्रॉफिट का नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, इस टाइप से आता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो लॉस भी साथ साथ जाएगा। आगे, मस्ट नॉट कैरी ऑन बिजनेस कम्पीटिंग विद द फर्म। आप कोई ऐसा बिजनेस अपना पर्सनल नहीं चला सकते जो फर्म के साथ कंपटीशन हो जाए आपका, ठीक है। जैसे माना आप फर्म में भी काम कर रहे हैं, एक पार्टनरशिप फर्म में, और आपका कोई पर्सनल बिजनेस भी है, तो आप ऐसा कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे जो फर्म के साथ ही आपका उससे कंपटीशन हो जाए। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू शेयर लॉस इक्वली अनलेस अदरवाइज मेंशन इन द एग्रीमेंट। लॉस इक्वली, जैसे हमने इसमें प्रॉफिट बताया था, यहाँ पर ये लॉस भी इक्वली इक्वली बांटेंगे, जब तक कि एग्रीमेंट में किसी तरीके का कोई और मेंशन ना किया गया हो। और नो पार्टनर कैन असाइन और ट्रांसफ़र द इंटरेस्ट इन द बिजनेस टू अदर पर्सन। कोई भी पार्टनर अपने इसको, अपने असाइनमेंट को, अपने प्रॉफिट को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता बिना दूसरे पार्टनर्स के कंसेंट के। क्लियर है? आप अपना, जैसे अपना अधिकार दूसरे को दे दें, जैसे आपके बाद आपका बच्चा उसके अंदर आ जाए, तो आप बिना किसी परमिशन के, बिना पार्टनर्स के कंसेंट के ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये ड्यूटीज़ आपको क्लियर होगी, राइट्स पार्टनर के और ड्यूटीज़ पार्टनर के। ये ना आपकी थ्योरी में भी आते हैं, अब तो थ्योरी बहुत आने लगी है ना सीबीएसई बोर्ड में, इसलिए।
चलते हैं आगे। एक और चीज़, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या? नहीं है। हमने नोन लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक अनरजिस्टर्ड जो फर्म हो जाएगी वो क्या करे, कैन नॉट फाइल अ सूट। किसी के अगेंस्ट अगर किसी ने कोई प्रॉब्लम कर दी तो किसी पार्टनर के, किसी भी फर्म के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं कर सकती। समझ गए आप मेरी बात को? ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक अनरजिस्टर्ड फर्म है क्योंकि, तो आप किसी के भी अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते, है ना। कोई भी इलीगल कोई काम हो गया हो तो भी आप उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर पाएंगे। चलते हैं आगे। एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड है एसेंशियल। क्या ज़रूरी होती है कि पार्टनरशिप डीड हर पार्टनरशिप फर्म में बनाई जाए, है ना? तो ये भी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड हो। आप आपस में कंसेंट, आपस में सहमति ले लें, है ना। हमने मतलब 5 से 10 लोगों की एक वो बना के रख रखी है, तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो क्या होगा फिर वहाँ पर, तो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई, अपने आप से ये अप्लाई हो जाएगा वहाँ पर। देखो, पार्टनरशिप है फर्म, तो या तो उसमें पार्टनरशिप डीड का होना ज़रूरी है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा अपने आप से। क्लियर है? अगर वो अप्लाई हो जाता है, एब्सेंस लिखा हुआ हमने नेक्स्ट में, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं, इसका मतलब 1932 लगाया हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट लगाया हुआ है। अगर वो एक्ट लगा हुआ है तो रूल उसमें इस तरीके के लगते हैं कि पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे इक्वली, ठीक है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सैलरी नहीं दी जाएगी, कोई भी कमीशन, कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। सिर्फ क्या मिलता है इनको, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, वो भी 6% पर एनम से। समझ गए आप मेरी बात को? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है इसका मतलब 1932 वहाँ पर अप्लाई हो गया, तो ये रूल आपके लगेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, नो सैलरी, कमीशन भी नहीं देंगे, रेम्यूनरेशन भी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं देंगे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, वो भी 6% से, और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इसमें हम आपको 1-2 न्यूमेरिकल इसके बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा है। अम्बरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, है ना। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पॉइंट नंबर 1, अम्बरीश हु हैज़ कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। Second point, Lalit has devoted his full time in business and demands a salary of 5,000 per month, but Amrish and Charu do not agree with him. Third, Charu demands interest on loan of rupees 50,000 advanced by her at the market rate of interest, i.e. है ना, at the rate of 12% per annum. फिर है Amrish has drawn 10,000 from the firm for personal use. Lalit and Charu demands the interest should be charged at the rate of 10% per annum. फिर है प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द एबव क्लेम्स अमाउंटेड टू रुपीज़ 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, अम्बरीश डिमांड्स शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स इन द कैपिटल रेशियो। क्वेश्चन क्लियर है आपको? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। बताएं हम आपको कैसे कैसे आप इसको लिखेंगे। देन फर्स्ट पॉइंट हमारा था अम्बरीश हु हैज़ कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल डेट। पहली बात तो ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ तो वो है ही नहीं ना, पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, और हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बताई थी, तो हमने कहा था कि उसमें 1932 एक्ट अपने आप से अप्लाई हो जाता है, ठीक है, उनके डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करने के लिए। अब आते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में क्या है, अम्बरीश है हु हैज़ कंट्रीब्यूट मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर, उसने दूसरे पार्टनर्स के कंपेरिजन में यहाँ पर ज़्यादा कैपिटल लगाई है। तो डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, तो उसने कहा कि मुझे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी चाहिए, 10% चाहिए, ज़्यादा चाहिए। बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम, ललित और चारू इस बात के लिए तैयार नहीं है, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं जाएगा, तो 10% का तो सवाल ही नहीं होता,
समझ आ गई? आपको आंसर क्या लिखना होगा, है ना? अम्बरीश विल नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? सेकंड पॉइंट आ जाता है, ललित हैज़ डिवोटेड हिज फुल टाइम बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 5000। अब बहुत सिंपल है, इतनी बात आप आगे पढ़ना ही मत। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी दी ही नहीं जाती है, तो रेमुनरेशन उसको कोई भी पेड नहीं किया जाएगा। ललित विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ सैलरी। ठीक है, आगे चलते हैं। चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 एडवांस बाय हर एंड एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, है ना? यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन हम दिया जाता है, हमने आपको बताया था, उसमें लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा कितना, 6% से, लेकिन इसने मांगा कितना है यहाँ पर 12%। 12% नहीं देंगे हम, उसको कितना देंगे, 6%। 50,000 का 6%, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर दें, आपको बोर्ड पर कर देते हैं। 50,000 रुपीज़ का 6%, इतना ही दिया जाएगा बस। इसके अलावा नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? जो प्रिस्क्राइब्ड है वही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है इसमें। उसके बाद आते हैं, अम्बरीश है ड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज़। ये ड्राइंग्स होती हैं जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले जाते हैं। ललित एंड चारू डिमांड फॉर द इंटरेस्ट शुड बी चार्ज एट 10% पर एनम। कुछ नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट और ड्राइंग चार्ज ही नहीं होता है यहाँ पर। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पर, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ देम क्लेम्स अमाउंट टू 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। अम्बरीश डिमांड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द एबव क्लेम्स अमाउंट टू रुपीज़ 50,000। 50,000 रुपीज़ का ना चारू ने वो दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन था 50,000 रुपये का। 50,000 रुपये के इंटरेस्ट ऑन लोन पर हमने 3,000 रुपये का क्या दे दिया था उसको, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड कर दिया था। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट कितना रह गया, 50,000 रुपीज़ में से, और ये 3,000 लेस कर देंगे हम, तो हमारा प्रॉफिट रह जाएगा सिर्फ 47,000 का। इस 47,000 को ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और वो भी इक्वली। समझ आ गई आपको मेरी बात? ये 3,000 रुपीज़ हमारे पूरे क्वेश्चन में सिर्फ हमारे 3,000 रुपीज़ ही खर्चे हुए हैं। 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है हमको। इस 50,000 में से ये 3,000 लेस करने के बाद 47,000 जो बचेगा वही पार्टनर्स में वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। सो डैट क्लियर हो गया आप लोगों को इतना? यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट करके या मुझे पर्सनली फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, है ना? वैसे रूल्स अगर क्लियर हो जाएंगे तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझसे व्हाट्सएप पर भी कॉल पूछ सकते हैं, या जैसे चाहे वैसे आप मुझसे पूछ लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।